हेलो गाइस। आज हम टा लेक्चर सीरीज के लेक्चर 3 में आज हम देखने वाले हैं दो टॉपिक्स, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम एंड एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम क्या होती है? वो होती है द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम इज द फंक्शन fn which gives the running time and or storage space requirement of the algorithm in terms of size and of the input data। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम वो हम fn फंक्शंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमें क्या प्रोवाइड करती है, हम किसी भी एल्गोरिथम की रनिंग टाइम और स्पेस रिक्वायरमेंट, स्टोरेज रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करती है। किसके टर्म्स में? साइज एन। तो यहाँ पे fn है, उसमें n के रिप्रेजेंट करता है, साइज ऑफ द इनपुट डेटा को रिप्रेजेंट करता है। सो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फंक्शन fn क्या किस किस केस में होते हैं? 3 केस में होते हैं, बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस। यहाँ पे बेस्ट केस क्या होता है? बेस्ट केस होता है द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ fn। जो मिनिमम वैल्यू होती है fn की, उसे हम बोलते हैं बेस्ट केस। और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है fn की, उसे हम बोलते हैं एवरेज केस। और जो वर्स्ट केस होता है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fn होती है। नाउ हम देखेंगे एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होती है? ये एक मैथमेटिकल टूल्स होता है जिससे हम एनालाइज करते हैं एल्गोरिथम के रनिंग टाइम को एनालाइज करते हैं। किसकी हेल्प से? इनपुट साइज की हेल्प से। जैसे जैसे इनपुट साइज ग्रो होता जाएगा वैसे वैसे उसका बिहेवियर क्या होगा एल्गोरिथम का। ये हम जनरली एसिम्प्टोटिक नोटेशंस को 3 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले बिग ओ नोटेशन, ओमेगा नोटेशन एंड थीटा नोटेशंस। नेक्स्ट स्लाइड से हम इन्हें डीपली स्टडी करेंगे। नेक्स्ट बिग ओ नोटेशन। बिग ओ नोटेशन क्या होता है? बिग ओ नोटेशन रिप्रेजेंट्स द अपर बाउंड ऑफ द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम। किसी भी एल्गोरिथम को रन होने के लिए जो अपर बाउंड होता है, अपर बाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो नोटेशन यूज होता है वो बिग ओ नोटेशन होता है। और ये सबसे पहले अपर बाउंड को मतलब मैक्सिमम नंबर, किसी भी एल्गोरिथम को रन होने के लिए मैक्सिमम टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए क्या होगा, ये हमें वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी देगा एल्गोरिथम की। देन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज द मोस्ट वाइडली यूज नोटेशन फॉर द एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस के लिए सबसे ज़्यादा यूज करने वाला जो नोटेशन है वो है बिग ओ नोटेशन। इट स्पेसिफाइज द अपर बाउंड ऑफ अ फंक्शन। किसी भी फंक्शन के अपर बाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बिग ओ नोटेशन का यूज करते हैं। द मैक्सिमम टाइम रिक्वायरमेंट बाय द एल्गोरिथम और द वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मैक्सिमम टाइम एक एल्गोरिथम को रन होने के लिए जो भी लगेगा ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। देन इट रिटर्न्स द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू। जो बिग ओ है वो हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू रिटर्न करता है। बिग ओ जिसे हम वर्स्ट केस भी बोलते हैं, इट इज डिफाइंड एज द कंडीशंस दैट अलाउ एल्गोरिथम टू कंप्लीट द स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन इन लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम पॉसिबल। नेक्स्ट इन fn डिस्क्राइब्स द रनिंग फंक्शन ऑफ द एल्गोरिथम। fn इज ogn। अगर यहाँ पे क्या कर रहा है, जो fn जो क्या डिस्क्राइब कर रहा है, रनिंग टाइम ऑफ द एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि एक पॉइंट पे हमने ले लिया ogn। इफ देयर अलाउज अ पॉजिटिव कांस्टेंट c and n0 such that 0 is less than fn less than equal to cgn for all n is greater than or equal to n0, the execution time serves as the upper bound of the algorithm time complexity। यहाँ पे हमने दो पॉजिटिव कांस्टेंट ले लिए c and n0। वो कैसे रिप्रेजेंट होंगे? वो होगा 0 जो cgn की वैल्यू सबसे बड़ी होगी, देन fn, देन दोनों होंगे 0 से ग्रेटर फॉर ऑन वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू n0। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो cgn है वो अपर बाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे हमने एक स्पेसिफिक टाइम पे एक पॉइंट ऑफ टाइम n0 ले लिया है, n0 को। तो यहाँ पे fn को हमने रिप्रेजेंट कर दिया बिग ऑफ ogn से। अब इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी? इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी ogn इज इक्वल टू fn, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कॉन्स्टेंट। यहाँ पे दो पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है c and n0 such that 0 fn is less than equal to cgn for all n greater than n0, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अपर बाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट ओमेगा नोटेशन। ओमेगा नोटेशन क्या होती है? ओमेगा नोटेशन रिप्रेजेंट्स द लोअर बाउंड ऑफ द रनिंग टाइम ऑफ द एल्गोरिथम, thus it provides the best case complexity of the algorithm। अभी लोअर बाउंड को रिप्रेजेंट करेगा तो इसलिए ये बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करेगा। द एग्जीक्यूशन टाइम सर्व्स एज द लोअर बाउंड ऑफ द एल्गोरिथम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये लोअर बाउंड को रिप्रेजेंट करेगा। देन इट इज डिफाइंड एज द कंडीशन दैट अलाउज एन एल्गोरिथम टू कंप्लीट स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। किसी भी एल्गोरिथम को कंप्लीट करने के लिए सबसे कम टाइम के लगेगा, ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। द बिग ओ नोटेशन इज यूजफुल when we only have the upper bound time complexity of algorithm। बिग ओ जो नोटेशन यूज होता है वो
हमें अपर बाउंड के लिए यूज़ होता है, और बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसे हम एल्गोरिथम को देख के समझ में आ जाता है कि उसका जो अपर बाउंड है वो क्या होगा। नेक्स्ट हम इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू देखेंगे। ये जहाँ पे जी और एफ यहाँ पे एक फंक्शन है जो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू इटसेल्फ है। उसके बाद यहाँ पे हमने फंक्शन लिया है एफ एन एफ जी विच इज सेट टू बी ओमेगा जी। यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट सी है जो कि ग्रेटर देन 0 एंड अ नेचुरल नंबर एन जीरो। यहाँ पे एन जीरो नेचुरल नंबर कैसा है, सच दैट सी जी एन इज लेस देन इक्वल टू एफ एन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एन जीरो। हर एक फर्स्ट के सेट के लिए एन ग्रेटर देन एन जीरो सेट के लिए। यहाँ पे हम ग्राफ में हमने ले लिया एफ सी जी एन जो लोअर बाउंड फंक्शन के लोअर बाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ एन जो कि हमारा मेन फंक्शन है। ये इंटरसेक्ट कर रहा है एन जीरो पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे हमने लिया एन जीरो के लिए ओमेगा नोटेशन। देन इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, ओमेगा जी एन इज इक्वल्स टू एफ एन, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव कांस्टेंट सी एंड एन जीरो। यहाँ पे दो पॉजिटिव कांस्टेंट है एन सी एन जीरो, such that 0 is less than equal to OC and less than equal to FN for all set of values and greater than N0, क्योंकि ये लोअर बाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड है थीटा नोटेशन। थीटा नोटेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, इट एनक्लोजेस द फंक्शन फ्रॉम अबव एंड बिलो। ये दोनों साइड से फंक्शन को एनक्लोज करता है, सिंस इट रिप्रेजेंट्स द अपर एंड द लोअर बाउंड ऑफ द रनिंग टाइम ऑफ द एल्गोरिथम, इट इज यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द एवरेज केस। अभी दोनों को कवर कर रहा है तो इसलिए ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये एवरेज केस को रिप्रेजेंट करेगा। थीटा which gives the average case. You add the running times of each possible input combination and takes the average in the average case. Average case को represent करेगा, then the execution time serves as both the lower and the upper bound of the algorithm time complexity. It exists as both most and least boundaries for the given input values. किसी भी input values के लिए maximum और minimum time दोनों की boundaries को represent करेगा। तो ये हमें क्या ये हमें देगा average case, average complexity। देन इसे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम देखते हैं जी एन एफ हमारे दो फंक्शन है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू इटसेल्फ, देन द फंक्शन इज सेट टू बी थीटा जी। अब यहाँ पे हम क्या करें, हम तीन कांस्टेंट ले लेंगे C1 C2 एंड N0। C1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, C1 हमारे जो कांस्टेंट है वो लोअर बाउंड को रिप्रेजेंट करेगा, C2 है वो अपर बाउंड के कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो जो C1 और C2 वो दोनों क्या होंगे, ग्रेटर देन 0 हो गए। यहाँ पे क्या है, अपन ने एक नेचुरल नंबर ले लिया है N0 such that C1 into Gn is less than Fn and is less than C2 Gn। यहाँ पे C1 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट और C2 है वो सबसे ग्रेटेस्ट है फॉर ऑल सेट ऑफ वैल्यूज इन ग्रेटर देन 0। यहाँ पे हम C1 Gn जो ग्राफ में लाइन ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट करी है लोअर बाउंड को रिप्रेजेंट करी है, Fn जो हमारा फंक्शन है, और C2 Gn जो ग्रीन लाइन है वो रिप्रेजेंट करी है हमारे अपर बाउंड को। देन यहाँ पे हम इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है थीटा Gn Fn विच एग्जिस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट। यहाँ पे तीन पॉजिटिव कांस्टेंट है C1 C2 एंड N0 such that 0 greater less than C1 Gn less than Fn less than C2 Gn for all set of values n is greater than equal to N0। यहाँ पे जो थीटा जी है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहाँ पे सेट को रिप्रेजेंट। So guys, it's all about asymptotic notations. Hope you like the video. Please do subscribe, like and share. Thank you.